निकाल कर आए हैं, इसके लिए अपने भाई, अपने मित्र प्रशांत किशोर की ओर से आदाब स्वीकार कीजिए। ये मशवरे की महफिल मजलिस है, राजनीति का मजलिस नहीं है। मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्या है, क्यों इस मजलिस की जरूरत है, इसको समझने की बात है। आखिर इस मजलिस को क्यों आहूत किया गया? हम तो गांव-गांव जाकर आपसे मिल ही रहे, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहाँ क्यों बुलाया गया? ये इसलिए कि आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो बिहार देश का, बिहार का मुसलमान। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहाँ पर दावत किया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करता है। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं कर पा रहे। मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम, इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीएए का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है, मशवरे का इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है, इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका रहनुमा महबूब न होने का दावा करता। जन सुराज कोई दल नहीं है, जन सुराज दल नहीं है, जन सुराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जा सके। इसलिए मैं आपको बुलाया। मैं वही प्रशांत किशोर हूं जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया था। उस नजरिए से यहां बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने
नरेंद्र मोदी की मदद की है, उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले? बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में अपना कंधा जरूर लगाया। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में हमने मोदी को जिताने में कंधा लगाया है, तो यहां बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहां कहीं भी चुनाव हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ये मेरा परिचय है, इसको जान लीजिए। ये परिचय का दोनों पहलू, इसको अपने कसौटी पर रख लीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं यहां आया हूं इस मजलिस में आपको ये कहने कि जल स्वराज क्या है, आपकी बदहाली की चर्चा करने आया, उसके कारण बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता। हम फिर से दोहरा रहे हैं, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। इसलिए यहाँ आए वोट देने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ लेने आए, और आपकी दुआ से बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि जो चीज आप वर्षों से दशकों से अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो करके आपको दिखाया जाएगा। और एक और भरोसा रखिए, जो लोग भी प्रशांत किशोर को जानते हैं, अगर हमने आपकी मदद से, आपकी दुआओं से बिहार में ये व्यवस्था बना दी, तो लिख के रखिए, ये बिहार से शुरू हो रहा है, लेकिन बिहार में रुकेगा नहीं। ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए आपको आज दावत देकर बुलाया। सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है क्यों? जो आदमी दो वक्त खड़ा होता है, तकलीफ करता है, वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सबने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकले? आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ने ठग लिया, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे। लेकिन जो मैं बात गांव-गांव में घूमकर कहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती। आप मत पढ़िए, आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे? जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई, उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली। सच्चा कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान पढ़ता बताता है। सच्चा कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो मेरे भाई, सच्चा कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले, आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आप यहाँ के नजरिए से देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ विकल्प नहीं। मेरे पास तो 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला था। आज मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती, धोखा नहीं किया था। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही थी बिहार में,
तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार है जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया। 2005 से लेकर 2014 12 13 14 तक आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तब आपको नीतीश कुमार को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था। ये वही नीतीश कुमार है जो 2014 में 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से भाजपा से अलग हो गए, लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा अपना रहबर नहीं बनाया, आपने उनकी मिट्टी पलीत करा दी। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार अभी 2 महीना लोकसभा चुनाव के पहले सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद 2017 में आपको ठगने के बाद वही नीतीश कुमार फिर जब इंडिया अलायंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया, और जब नीतीश को भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे, इसलिए आपको दोनों बार ठगना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती। आप चुनाव चाहे जिसका भी कर लें, बिहार में 30-35 साल से आप लोग लालटेन को, लालू जी को, राजद को वोट करते हैं। भाई कोई राजनीति में वोट किसी को क्यों करता? वोट करने की 3 ही वजह। एक, आप वोट करते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए। दूसरा, आप वोट करते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए। तीसरा, आप वोट करते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप छोड़िए जनसुराज की बात, आप इन तीनों पैमानों पर अपने 30 वर्ष के निर्णयों को कसकर देखिए, विकास आपको मिला नहीं। आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। यहाँ बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि लालू जी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ, कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल का की सरकार है। तो उस चीज को जांच कर देखिए। आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 29। लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यह आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, है 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको राजनीति का टिकट का इंतजार नहीं करना। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको राजनीति ने किया। आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी, जिसमें ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते रहो। इसीलिए आपके बच्चे विधायक छोड़ दे, वो वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव भी लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपके पास है नहीं। सब सुनने के बाद भी मुसलमान कहता है चलिए कम से कम भाजपा को हरा दीजिए, हम लोग उसी में खुशी है। तो उस नजरिए से भी देखिए 1990 में जब आपने लालू जी को वोट देना शुरू किया तब भाजपा का बिहार में 0 सांसद था और देश में 2 सांसद, और आज 30 वर्ष भाजपा के विरोध में आपके वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा गठबंधन 30 सांसद है और देश में 240। तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो आप क्यों उसी लकीर पर चले जा रहे हैं? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए, मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं।